गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। कक्षा 12 सांख्यिकी में प्रमाणीय वितरण के हम और आगे बढ़ रहे हैं। उदाहरण नंबर 10 की बात करेंगे। बीच में हमने उदाहरण नंबर 6, 7, 8, 9 नहीं लिया है। सीधे हम लोग उदाहरण नंबर 5 के बाद 10 नंबर पर चलते हैं। उदाहरण नंबर 10 में हमें माध्य दे दिया गया है और विचरण भी दे दिया गया है। ये दोनों काम की चीज़ें दे दी गई हैं। इसकी बात हमने पहले भी 5 उदाहरण में बहुत बार की हैं। उसके बाद पहला सवाल पूछा गया है कि पेट्रोल पंप में पेट्रोल की बिक्री 30,000 लीटर से कम, यानी कि हमारा x का मूल्य 30,000 लीटर से कम, उसकी संभावना का प्रतिशत ज्ञात करना है। और मई के महीने में पेट्रोल की बिक्री 32,000 से 35,000 के लीटर के बीच, वो भी ज्ञात करेंगे। पहले 30,000 से कम होने की बात करते हैं, फिर उसे इस सूत्र में रखने पर x का मूल्य 30,000 लेंगे, माध्य 33,000 और सिग्मा जो है प्रमाप विचलन 3,000। इसका उपयोग करने पर हमें z का मूल्य -1 से कम, तो यहाँ पर आएगा -1, उससे कम यानी ये वाला पूरा क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। उसके लिए हम लोग ये पहले 0.5 यानी आधा ले लेंगे। इसमें से हम लोग ये माइनस करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो दिख रहा है आप लोगों को वह -0 से -1 या तो -1 से 0 है, ठीक है। उसको 0.5 में से माइनस करेंगे। ये 0.5 है, तो यहाँ पर दिया गया है ये वाला बिल्कुल यहाँ पर देखिए 0.5 है और ये -1 से 0, उसको 0 से 1 करना है, उल्टा कर देंगे सममितता के गुण के आधार पर। फिर कोष्टक के आधार पर 0 से 1 का मूल्य अगर आप लोग देखेंगे तो हमें ये मिलेगा, ये पहले भी हम लोग देख चुके हैं। फिर उसको माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 0.1587। बहुत ही आसान सवाल था। अब उसको हमें प्रतिशत में ज्ञात करना है, तो 100 से गुणा कर देंगे तो ये मिलेगा, प्रतिशत में मिलेगा। सिंपल सा सवाल था। दूसरा देखते हैं कि पेट्रोल की दैनिक बिक्री दी गई है, वह बिक्री 32 से 35,000 के बीच, तो यहाँ पर 32,000 लेंगे और यहाँ पर 35,000। ये माध्य और प्रमाप विचलन तो हमारे पास दोनों में एक जैसे ही रहेंगे। उसका हल निकालने पर आप लोगों को मिलेगा 0.33 माइनस और प्लस 0.67 के बीच में हमारा z मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर मान लेते हैं कि ये लाइन जो है वह माइनस है, तो इस तरफ आएगी 0.33 और ये लाइन जो है 0.67। हमें उसे 2 हिस्सों में बांट देना है इस प्रकार से। ये जो बचेगा वो 0.33 वाला हिस्सा है और ये जो है 0.67 वाला हिस्सा। 2 हिस्सों में बांटने के बाद उन दोनों के क्षेत्रफल को हमें, इसको जो दिख रहा है इसे यहाँ पे लिखना है और ये जो दिख रहा है उसे यहाँ पे लिखना है आप लोगों को। फिर उसके बाद ये माइनस है तो उसे प्लस कर देना है सममितता के गुण के आधार पर। और इसका मूल्य आप लोग देखेंगे तो पीछे बॉक्स में से हमें मिलेगा ये वाला। फिर उसके बाद इसका मूल्य मिलेगा ये, इन दोनों को प्लस करने पर हमें आंसर मिलता है। ये सब उसके बाद आसान है। उसके बाद कुल दिनों की संख्या पूछी गई है। कुल दिनों की संख्या जो है हमारे सवाल में 31 है, उसे इसके साथ गुणा कर देना है। तो गुणा करने पर हमें मिलेगा 11.72 यानी लगभग 12 दिन, ठीक है। बहुत ही आसान सवाल था। आगे चलते हैं उदाहरण नंबर 11 में। उदाहरण नंबर 11 में हम लोग मात्र एक ही सवाल करने वाले हैं। इसमें भी देखिए कि हमें चयन किए गए 200 विद्यार्थी यानी n दिया गया है, माध्य दे दिया है, प्रमाप विचलन, तो माध्य n दिया गया है, माध्य और प्रमाप विचलन ये तीनों काम की चीज़ें मिल गई हैं। फिर पूछा गया है 70 या उससे अधिक, तो x का मूल्य 70 से अधिक लेना है। यहाँ पर x के बदले 70 लेंगे, जबकि माध्य और प्रमाप विचलन तो हमारे पास यहाँ पर पहले से हैं, तो हमें मिलेगा z का मूल्य मिलेगा 1.25 से अधिक।
1.25 की लाइन ये खींच लेते हैं तो उसके अधिक वाला ये पूरा क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो इसके दो हिस्से बनेंगे, ये 0.5 और ये जो है 0 से लेकर 1.25। तो माइनस करेंगे, ये 0.5 है, उसमें से ये वाला जो क्षेत्रफल आप लोगों को दिख रहा है वो है, इसके आधार पर बॉक्स में से निकालेंगे तो ये मिलेगा, उसको माइनस करने पर मिलेगा 0.1056। फिर हमारे पास 70 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करनी है। 200 विद्यार्थी हमारे पास स्कूल हैं, उसे इसके साथ गुणा करेंगे तो लगभग हमें 21 विद्यार्थी प्राप्त होंगे। उसके बाद हमें उदाहरण नंबर 13 देखना है। उदाहरण नंबर 13 की ओर चलते हैं। ये 12, उसके बाद सीधे 13 नंबर पर चलते हैं। ये रहा 13 नंबर में भी हमें माध्य दे दिया गया है, प्रमाप विचलन दे दिया गया है और 1200 से अधिक की बात करते हैं और ग्राहकों की संख्या दे दी गई है। तो ग्राहकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो फिर से सूत्र में चलते हैं। 1200 से अधिक, यहाँ पर x का मूल्य जो दिख रहा है वहाँ पे 1200 लिखेंगे और माध्य और प्रमाप विचलन तो हमारे पास है ही यहाँ पे। इसका हल निकालने पर z का मूल्य 2 से अधिक मिलेगा। तो ये 2 की लाइन खींच लेते हैं, 2 से अधिक यानी ये वाला पूरा। इसके लिए हमें 0.5 जो है उसमें से माइनस करना पड़ेगा, 0 से 2 माइनस करना पड़ेगा। तो ये 0.5 है, उसमें 0.0 से इसका मूल्य हमें मिलने वाला है 0.4772। माइनस करेंगे तो आंसर मिलेगा 0.0228। उसके बाद ग्राहकों की संख्या ज्ञात करनी है, वो 57 है। n ज्ञात करना है और इसका मूल्य हमें मिला है 0.0228। उसे नीचे ले जाते हैं, बटे में भाग देंगे तो हमें n बराबर मिलेगा 2500। आगे चलते हैं, उदाहरण नंबर 15 देखेंगे। उदाहरण नंबर 15 हमारे पास है यहाँ पर। तो इसमें भी औसत आयु यानी माध्य दे दिया गया है। औसत आयु यानी माध्य मिल गया। फिर उसका विचरण हमें ज्ञात करना है। विचरण ज्ञात करना है। बल्ब की आयु दी गई है 3.36% दिया गया है। तो ये वाला उदाहरण नहीं करना है, कुछ खास नहीं है इसमें। 15 और 16 में भी कुछ खास नहीं है, ये नहीं करना है, ठीक है। तो उसको यहीं उदाहरण करेंगे आज। फिर उसके बाद अगले वीडियो में हम लोग सीधे स्वाध्याय की ओर चलेंगे। स्वाध्याय की ओर चलते हैं अगले वीडियो में। स्वाध्याय में 3 में हम इन सभी खाली जगहों की बात करेंगे और इसमें से कौन से सवाल आप लोगों को करने हैं उसकी भी बात कर देंगे अगले वीडियो में, ठीक है। तो अगले वीडियो में ये पाठ ख़त्म हो जाएगा। ज़्यादा नहीं करना है, बहुत सारा इस पाठ में हमारे पास कम है अभी अभ्यास में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।